back to another video lecture of relation and function. In previous video, we learned about Cartesian product, which is operation on set, and also we completed exercise 2.1 based on Cartesian product. Today we are going to start relations. Alright, so let's get quickly start about relations. बच्चों रिलेशन को देख के ही आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि रिलेशन क्या है, व्हाट इज अ रिलेशन, किसका रिलेशन किसके साथ. ओके, आपके दिमाग में ये हो गई. तो इसके लिए हम प्रीवियस वीडियो में हमने जो समझा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, वहां से हम स्टार्ट करते हैं. समझ लो कि टू सेट है. फॉर टू सेट, फर्स्ट सेट कैपिटल है, उसमें कोई भी एलिमेंट्स हम सपोज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4. सेट बी, उसमें मैं एलिमेंट ले रहा हूं 5, 6 एंड 7. कंप्लीट. सो मुझको ए क्रॉस बी निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो मैं पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूं. समझ लो ये सेट है, ये सेट बी. ए में मैंने एलिमेंट लिया है 1, 2, 3, 4. बी में मैंने एलिमेंट लिया है 5, 6 एंड 7. ऑलराइट. सो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होगा? पॉसिबल ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी. ओके, यानी ए एंड बी की रिस्पेक्टिव ऑर्डर पेयर्स, ऑल ऑर्डर पेयर्स मुझको लिखना है. तो वो ऑर्डर पेयर कैसे होगी? 1 के साथ मैं 5 लिख सकता हूं. सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगी 1, 5. चलो, फिर 1 के साथ मैं 6 लिख सकता हूं. सो 1, 6. फिर 1 के साथ 7 भी लिख सकता हूं, 1, 7. चलो, 1 के साथ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पर हो गए. अभी 2 के साथ हम लेंगे, तो 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7. ऑलराइट. 2, 5, 2, 6, 2, 7. वैसे ही 3 के साथ 3, 5, 3, 6, 3, 7. एंड फाइनली 4 के साथ वैसे ही 4, 5, 4, 6, 4, 7. ऑलराइट. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ये हो गया. ऑलराइट. अभी समझ लो, मुझको कैपिटल ए, सेट कैपिटल ए का सेट कैपिटल बी में कुछ रिलेशन डिफाइन करना है. मैं क्या बोलता हूं, ठीक तरीके से समझो. मुझको क्या फाइंड आउट करना है? सेट कैपिटल ए का सेट कैपिटल बी के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है. ऑलराइट. तो वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैं रिलेशन एज्यूम कर रहा हूं, फर्स्ट रिलेशन R1. समझ लो, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई में कुछ रिलेशन मैं लिख रहा हूं. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, where x belongs to A, y belongs to B. Alright. x plus y is equal to 7, where x belongs to A. फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में होगी, यानी x की पॉसिबल वैल्यू मुझको क्या लेना है? 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू A में है, और y की वैल्यू मुझे किस में से लेना है? B में से. B में 5, 6, 7 है. तो मुझको x एंड y की ऐसी ऑर्डर पे सिलेक्ट करनी है, x एंड y की ऐसी ऑर्डर पे सिलेक्ट करनी है, ये पोर्शन में से, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में से. समझना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं. तो ये रिलेशन किसका हुआ? तो ये रिलेशन हो गया रिलेशन R1 फ्रॉम A टू B. समझ में आ रहा है? सेट A का सेट B के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन. ओके, तो R1 फ्रॉम A टू B, दिस वन. ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल मैं करवा रहा हूं. ठीक है. तो मुझको कैसे ऑर्डर पे सिलेक्ट करनी है? ऑर्डर पे x y, where x plus y is equal to 7, where x always belongs to A and y always belongs to B because of A cross B. कंप्लीट ना? ओके. तो चलो, इसमें से कौन सी ऑर्डर पर होगी? जिसका एडिशन 7 हो वैसे ऑर्डर पर मुझको लेना है. तो आप देख सकते हो, ये x है, ये y है, दोनों का एडिशन क्या हुआ? 6 हुआ. नॉट पॉसिबल. मुझको तो एडिशन 7 लेना है, तो ये नहीं आएगी भाई. 1 plus 6, 7 पॉसिबल है. 1 plus 6, 7 हो गया, तो ये ऑर्डर पर आ सकती है. तो इसमें मैं फर्स्ट ऑर्डर में लिखूंगा 1, 6. चलो, उसके बाद 1 plus 7, 8 हो गई, नॉट सिलेक्टेड. 2 plus 5, 7 हो रही है, तो ये आएगी. सो 2, 5.
चलो 2 + 6 8 नॉट पॉसिबल, 2 + 7 9 नॉट पॉसिबल, 3 + 5 8 नॉट पॉसिबल, 9 नॉट पॉसिबल, 10 नॉट पॉसिबल, 9 नॉट पॉसिबल, 10 नॉट पॉसिबल, 11 नॉट पॉसिबल। तो इसमें 2 ऑर्डर पेयर मुझको मिल रही है, तो ये हो गया रिलेशन आपका कंप्लीट। यानी रिलेशन क्या है समझ में आ रहा है। मैंने आपको पहले बोला कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन किस चीज का रिलेशन किसके साथ, तो यहां पे किस चीज का हो रहा है, रिलेशन ए का रिलेशन किसके साथ, बी के साथ। कैपिटल सेट ए का रिलेशन कैपिटल बी के साथ R1 के कॉरस्पॉन्ड कुछ ये मिल रहा है। ओके, अनदर एग्जांपल लेट सेकंड R2 फ्रॉम ए टू बी। समझ लो R2 की वैल्यू मैं लिख रहा हूं ऑर्डर पेयर एक्स वाई, वेयर एक्स प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 7, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। ये तो कॉमन चीज है, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। यानी ऑर्डर पेयर अगर मैं लिख रहा हूं तो आप देख सकते हो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू किसकी है, ए की है, और यहां पे मैं एक्स ले रहा हूं तो एक्स की वैल्यू किस में से लेना है मुझको, कैपिटल ए में से, और वाई की वैल्यू सेकंड वैल्यू किस में है, बी में, तो वाई ऑलवेज बिलोंग्स टू बी। तो यहां पे रिलेशन आपको क्या दिया है, R2 मैंने ऐसा दिया है, R2 सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन मुझको ऐसा लेना है कि उसमें एडिशन की वैल्यू x प्लस वाई, एक्स एंड वाई का एडिशन की वैल्यू 7 और मोर देन 7 होनी चाहिए, 7 और मोर देन 7। तो चलो इसमें ऑर्डर पर कौन सी आएगी, चलो पहले हम 1 लेके तो 1 + 5 6 हो गया, नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहां पे तो 7 और मोर देन 7 होना चाहिए। यानी फर्स्ट रिलेशन ये 1 5 ये नहीं आएगी। 1 + 6 7 होती है, और यहां पे 7 ले सकते हैं, 7 या 7 से मोर, यानी 1 6 होगी, 1 7 भी होगा बिकॉज ऑफ 8 होता है, और 7 से भी करिए, 2 + 5 भी होगा, 2 6 भी होगा, 2 7 भी होगा, 3 5 भी होगा, 3 6 भी होगा, 3 7 भी होगा, 4 5 भी होगा, 4 6 भी होगा, 4 7 भी होगा। ओके, ये हो गया कंप्लीट। ओके, थर्ड वन R2 फ्रॉम A टू B R3, थर्ड रिलेशन। चलो मैं ले रहा हूं एक्स वाई, वेर x इंटू वाई, x इंटू वाई इज इक्वल टू 20, वेर x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। यानी यहां पे मुझको रिलेशन कौन सा लेना है, x एंड y का रिलेशन कौन सा लेना है कि दोनों का प्रोडक्ट 20 होना चाहिए, वेर x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। वैसे तो आपको पता है 120 से भी 20 होता है। ओके, x तो x में 1 है लेकिन y में 20 थोड़ी ना है, यानी हमको तो x की वैल्यू A 1 2 3 4 एंड y की वैल्यू B 5 6 7 में से ही सिलेक्ट करना है। तो मुझको ये देखना है कि कौन सी ऑर्डर करके दो कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लीकेशन 20 होता है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन 1 × 5, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मुझको करना है। तो 1 × 5 5 होता है, 6 होता है, 1 × 7 7 होता है, 2 5 10 होता है, मुझको 20 चाहिए, 2 6 12 14 15 18 21 4 5 20 होता है, यानी एक ऑर्डर पर आएगी 4 5। चलो उसके बाद 4 6 24 4 7 28, नॉट पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पे एक ही ऑर्डर पर मुझको मिल रही है, तो ये हो गया R3। ओके, कंप्लीट। ओके, अनदर एग्जांपल, लेट रिलेशन R4 फ्रॉम A टू B। समझ लो कि R4 की वैल्यू मैं सिलेक्ट कर रहा हूं x इंटू वाई, वेर x इक्वल टू वाई, वेर x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। तो यहां पे मुझको रिलेशन क्या लेना है, यहां पे मुझको रिलेशन क्या लेना है, ऐसी ऑर्डर पर सिलेक्ट करो जिसमें दोनों की वैल्यू सेम हो। भाई x एंड y दोनों सेम होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 1, 1 होना चाहिए, लेकिन वो रिलेशन कौन सा है, a का रिलेशन b के साथ, यानी a में जो वैल्यू सिलेक्ट करोगे वही वैल्यू b में होनी चाहिए। यहाँ पे तो पॉसिबल होगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है ही नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 7 है, यानी दोनों ऑर्डर पे डिस्टिंक्ट होगी। तो ऐसे कोई ऑर्डर पे पॉसिबल नहीं है जिसमें x एंड y दोनों की वैल्यू सेम हो। आप देख सकते हो यहाँ पे, चलो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू 5 है, बोथ आर डिस्टिंक्ट, सो
x इज नॉट इक्वल टू y, लेकिन मुझको तो रिलेशन में x इक्वल टू y लिखा है, तो यहाँ पे एक भी ऑर्डर में नहीं है, आप देख सकते हो हर वैल्यू डिफरेंट है, तो उसका आंसर क्या होगा? इट्स अ null set, it's a null set. Okay, another fifth R5 from A to B, R5 order pair x y where x plus y greater or equal to 3, where x belongs to A, y belongs to B. तो आप देख सकते हो जिसका एडिशन 3 और मोर देन 3 हो, जिसका एडिशन 3 और मोर देन 3 हो, तो वो रिलेशन R5 है। यानी मुझको क्या करना है? ऐसी ऑर्डर पे निकालना है जिसका एडिशन 3 या 3 से ज्यादा हो। तो ये इसका एडिशन 6 हुआ, पॉसिबल है, इसका एडिशन 7 पॉसिबल, इसका एडिशन 8 पॉसिबल, इसका एडिशन 11 पॉसिबल। यानी हर एक ऑर्डर पर का एडिशन मोर देन 3 होगा, तो इसमें हर एक ऑर्डर पर आएंगे। तो हर एक ऑर्डर पर मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं सिंपल लिख दूंगा इट इज वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, इट इज वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो R5 का आंसर क्या होगा? ए क्रॉस बी। सो इट इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, यानी ये सब हो गया रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो अभी आपके माइंड में एक क्वेरी सॉल्व हो गई कि रिलेशन क्या होगा, किसका रिलेशन किसके साथ होगा, तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी मुझको ये डिफाइन करना है कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन में मैं क्या करता हूं। ठीक है, तो रिलेशन किस चीज का नाम है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैंने क्या किया, सेट ए एंड सेट बी का मैंने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया। मैं क्या कर रहा हूं, सेट ए एंड सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन मैंने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रहा हूं, और आप देख सकते हो कि R1, R2, R3, R4, R5 ऑल रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ओके, तो आप देख सकते हो ऑल रिलेशन आई की वैल्यू कोई भी हो सकती है, चाहे R1 ले लो, R2 ले लो, R3 ले लो, R5 ले लो, यानी ईच एंड एवरी रिलेशंस वो क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी रिलेशन का डेफिनेशन क्या हुआ, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इट्स कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फिर से मैं बोलता हूं, एनी रिलेशन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। समझ में आ रहा है बच्चों? कंप्लीट। ओके, फट से वीडियो पॉज करके ये पूरा नोट डाउन कर लो, आपको समझ में आएगा इजीली, आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके आप अगर चाहो तो आप कॉपी करना चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने ये देख लिया रिलेशंस क्या होता है। तो रिलेशन दैट मींस एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट्स कॉल्ड अ रिलेशंस फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी, वेयर दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ओके, फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट रिलेशन को आर से डिफाइन किया जाता है, कभी कभी कैपिटल एस भी बोला जाता है। ओके, लेकिन जनरली हम एनसीईआरटी में कैपिटल आर बोलेंगे। सो relation capital R from A to B, okay, here A and B की वैल्यू, where capital A की वैल्यू मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6, कैपिटल B की वैल्यू मैं सिलेक्ट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकती है, वैल्यू ऑफ A वैल्यू ऑफ B सेट कोई भी हो सकता है। रिलेशन डिफाइन किया है, ऐसी ऑर्डर पर मुझको लेनी है x एंड y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, वेयर x की वैल्यू फर्स्ट सेट में होनी चाहिए कैपिटल ए में, बिकॉज ऑफ a का b के साथ रिलेशन है, तो फर्स्ट वैल्यू a होनी चाहिए, सेकंड वैल्यू b होनी चाहिए, एंड y बिलोंग्स टू b। ऑलराइट, समझ में आ रहा है?
तो अब मैं क्या करूंगा, ये रिलेशन को डिफाइन करूंगा। तो यहां पे मुझको ऐसी ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करनी है, तो ए क्रॉस बी में भाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितनी आएगी, तो इसमें 6 पेयर है, इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो 6 36 ऑर्डर पेयर आएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे ही 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ 6 के साथ, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अभी मुझको नहीं डिफाइन करना कि इसमें कितनी ऑर्डर पेयर होगी, वो मुझको काम नहीं है, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो ए क्रॉस बी का कोई सबसेट होगा, यानी ए क्रॉस बी में जितनी ऑर्डर पेयर होगी उसमें से ही हमारा रिलेशन फाइनली आंसर होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, मुझको x एंड y में से ऐसे ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करनी है जिसमें y की वैल्यू x प्लस 1, यानी यहां पे जो नंबर मैं सेलेक्ट करूंगा उससे एक नंबर बिगर होना चाहिए, y की वैल्यू फर्स्ट नंबर से एक ज्यादा होना चाहिए, यानी x की वैल्यू यहां पे है x और यहां पे y की वैल्यू क्या है x प्लस 1, यानी यहां पे अगर मैं 1 सेलेक्ट करूंगा तो यहां पे प्लस 1 होना चाहिए 2, यहां पे अगर मैं 2 सेलेक्ट करूंगा तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, प्लस 1 3 होना चाहिए, यहां पे अगर मैं 3 सेलेक्ट करूंगा तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 4, बिकॉज ऑफ y की वैल्यू क्या है x प्लस 1 है। समझ में आ रहा है? ओके, तो यही चीज पहले मैं वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। तो समझो सेट कैपिटल ए है, बिकॉज ऑफ ए का रिलेशन मुझको डिफाइन करना है बी के साथ। चलो ए में ऑर्डर पेयर है, सॉरी ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो अभी मैं कौन से ऑर्डर पे सिलेक्ट करूंगा, तो ऐसे ऑर्डर पे मुझको सिलेक्ट करनी है कि y यानी इसमें होगा तो वो x से ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा। चलो x की वैल्यू में अगर 1 सिलेक्ट करूंगा, यहां पे अगर मैं 1 सिलेक्ट करूंगा x की वैल्यू 1, ओके, तो यहां पे 1 रख दो, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, यानी 1 का रिलेशन किसके साथ हुआ 2 के साथ, कंप्लीट। तो हमारा फर्स्ट आंसर यानी कैपिटल आर फर्स्ट ऑर्डर में मुझको मेरी 1 के साथ 2, कंप्लीट। चलो अभी x की वैल्यू मैं 2 सिलेक्ट करूंगा, चलो x की वैल्यू यहां पे 2 रखो, तो 2 प्लस 1 y की वैल्यू 3 होगी, तो 2 का रिलेशन किसके साथ हुआ 3 के साथ, तो नेक्स्ट 2 3 मिल रहा है। चलो उसके बाद x की वैल्यू 3 लो, यहां पे 3 रखो, 3 प्लस 1 4 होता है, तो मुझको नेक्स्ट ऑर्डर पर क्या मिल रही है 3 के साथ 4। चलो उसके बाद x की वैल्यू 4 रखो, तो y की वैल्यू 5 मिल रही, तो 4 के साथ 5, ऑलराइट। चलो फिर उसके बाद x की वैल्यू मैं 5 रखूंगा, तो 5 प्लस 1 6 मिल रहा है, तो नेक्स्ट होगा 5 के साथ 6। अभी x की वैल्यू अगर मैं 6 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस 1 7, 7 y b में नहीं है, इसमें 7 नहीं है, तो 6 रिलेट नहीं करेगा, यानी ये रिलेशन में टोटल पेयर कितनी होगी r इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 2 5 6। तो ये हो गया रिलेशन, समझ में आ गया बच्चों, कंप्लीट। तो ये रिलेशन का फाइनल आंसर क्या है, दिस वन। अभी ये रिलेशन जो होता है उसको हम 3 वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने यहां पे 3 वेज बता ही दिया आपको, रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय 3 वेज, 3 डिफरेंट वेज, ओके। फर्स्ट वे ये हो गया, अगर ये फॉर्मेट में होगा उसको हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ओके, सेट बिल्डर मेथड। अगर हम ऑर्डर पेयर के डेफिनेशन में लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और इसको हम बोलेंगे एरो डायग्राम मेथड, इसको हम बोलेंगे एरो डायग्राम मेथड, ओके। सो रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय first by set builder form, सेट बिल्डर मेथड। चलो इस सेट बिल्डर मेथड में फॉर एग्जांपल ऑर्डर पेयर x कॉमा y मैं यही ले रहा हूं, where y is equal to x plus 1, where x belongs to a, y belongs to b. It's called set builder method, set builder form, okay।
सेकंड वन, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म यानी ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे, यानी आंसर एलिमेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होती है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. It is called a roster form. Okay, and third one, arrow diagram method. Okay, it is called arrow diagram method. arrow diagram method में हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। सेट ए, सेट बी, एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और कौन सा एलिमेंट के साथ रिलेट करता है, तो आप देख सकते हो 1 इज रिलेटेड विद 2, 1 रिलेटेड विद 2, 2 रिलेटेड विद 3, 3 रिलेटेड विद 4, 4 रिलेटेड विद 5 एंड 5 रिलेटेड विद 6। ओके, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। रिलेशन को ये 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बोलेंगे सेट बिल्डर मेथड, इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म और इसको बोलेंगे एरो डायग्राम मेथड। कंप्लीट समझ, 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने देखा सेट बिल्डर, रोस्टर या एरो डायग्राम। अभी रोस्टर फॉर्मेट और एरो डायग्राम में से आपको एक चीज पता चलेगी कि जो हमारा आंसर आ रहा है उसके फर्स्ट सेट की ऑल एंट्रीज, यानी फर्स्ट सेट ए, इसकी ऑल एंट्रीज जो बी के साथ रिलेट करती है। तो कौन सी एंट्री बी के साथ रिलेट करती है? 1, 2, 3, 4, 5। इस पर से अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, इसके सेट को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन, यानी डोमेन ऑफ रिलेशन यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहा है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, उसका सेट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट को बोलेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन होगा डोमेन ऑफ द रिलेशन। यानी मैंने क्या बोला, जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट का सेट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ द रिलेशन। ओके, सो डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर in the relation is called domain of the relation. Alright, it's called the domain of the relation. Complete. और ऑर्डर पेयर की सेकंड एंट्री का सेट, यानी यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एंट्रीज का सेट, यानी बी का ऐसा एलिमेंट का सेट जो ए के साथ कनेक्टेड है, उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन होगा हमारा रेंज ऑफ रिलेशन। तो आप देख सकते हो ऑर्डर पेयर की सेकंड एंट्रीज का सेट, तो यहाँ पे सेकंड एंट्रीज मुझको 2 मिल रही, यहाँ पे सेकंड एंट्रीज 3 मिल रही, यहाँ पे 4, 5 एंड 6। तो ये हो गया रेंज ऑफ रिलेशन। तो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन होगा रेंज ऑफ द रिलेशन। तो उसका डेफिनेशन क्या आएगा बच्चों? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स of the order pair in the relation is called range of the relation.
ऑलराइट, तो सेकंड डेफिनेशन रेंज ऑफ द रिलेशन पता चल गया। एंड द होल सेट कैपिटल बी, द होल सेट कैपिटल बी यानी ये द होल सेट कैपिटल बी, उसको हम बोलेंगे कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। ओके, एंड कोडोमेन of the relation, that means the whole set capital B, it's called, okay, यानी कोडोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होगा, B के ऑल एंट्रीज, सेट कैपिटल B के ऑल एंट्रीज, तो यहां पे होगा 1 2 3 4 5 and 6। तो आप एक चीज देख सकते हो कि यहां पे रेंज 2 3 4 5 6 एंड कोडोमेन 1 2 3 4 5 6, तो रेंज ऑलवेज कोडोमेन का सबसेट होगा। दैट मींस वी कैन से दैट रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कीप इन माइंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन, दैट्स इट। ऑलराइट बच्चों, इसमें हर एक डेफिनेशन बोर्ड पे मैंने लिखी है। ओके, और लास्ट कॉन्सेप्ट रिलेशंस का, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर मुझको डिफाइन करने हो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो यहाँ पे बच्चों रफ करने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूं। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, total number of relation from capital A to B is equal to, उसका फॉर्मूला रहता है 2 raised to n, where n is equal to number of A into number of B. Okay, so total number of relation is equal to 2 raised to n, where n is number of A cross B. number of A cross B means number of A into number of B, यानी यही क्वेश्चन में मुझको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन करना हो, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं 6, नंबर ऑफ बी कितने हैं 6, सो 2 raised to 6 into 6 36, सो आंसर होगा 2 raised to 36। यहाँ पे 2 raised to 36 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन में बना सकता हूँ, 2 raised to 36, सो इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, keep in mind most important objective, total number of relation from A to B is equal to formula रहते हैं 2 raised to number of A cross B, 2 raised to number of A cross B, where number of A cross B is equal to small n, और उसकी वैल्यू क्या रहती है number of A into number of B, या फिर यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ is equal to number of A cross B, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, number of A cross B यानी number of A into number of B, ये हो गया है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं ये तो यहाँ पे मैं कैपिटल एन लिख रहा हूँ, सो कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं स्मॉल एन लिखूंगा तो कुछ बच्चों क्या करेंगे, स्मॉल एन कट करने जाएंगे, वैसा नहीं होता बच्चों। ये स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है, तो फिर यहाँ पे मैं कैपिटल एन लिख रहा हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो 2 raised to कैपिटल एन, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, सॉल्यूशन। ओके, यहां पे आपको दिया है रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल ए। बच्चों इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ए टू ए, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी सेट का खुद से रिलेशन, सेट ए का खुद से रिलेशन, तो इसको रिलेशन ऑन कैपिटल ए भी बोल सकते हैं। कीप इन माइंड, ओके। यहां पे ऐसा बोला है, देखो डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट है, यानी रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा, आर फ्रॉम एन टू एन, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट डाउन करना है, ठीक है ना, कि रिलेशन ऑन ए, दैट मींस रिलेशन फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल ए,
कंप्लीट। ओके, और रिलेशन डिफाइन किया है, रिलेशन आर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको डिफाइन किया है ऑर्डर में x, y where 3x minus y is equal to 0 where x and y both belongs to capital A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट में आपको रिलेशन दिया है उसको मुझको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, यानी रोस्टर फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में हमको कैसे डिफाइन करना है? वेरी सिंपल। तो x एंड y की वैल्यू मुझको क्या लेनी है? बिलोंग्स टू a, और a यहां पे दिया है हियर कैपिटल A is a value of 1 2 3 up to 14। ओके, यानी x एंड y दोनों 1 2 3 अप टू 14 में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। सो यहां पे हियर 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 दिया है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 3x होगी, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या होगी? 3x। तो यहां पे अगर मैं x 1 रखूंगा, यहां पे अगर x 1 रखूंगा, ओके, इफ x इक्वल टू 1 देन y की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ लो कि x की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा, तो यहां पे x की वैल्यू 2 लो तो 3 2 6, तो y की वैल्यू मुझको क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। अगर x इक्वल टू मैं 3 लूंगा तो y की वैल्यू मुझको क्या मिलेगी? 3 3 9 मिलेगी। अगर x इक्वल टू 4 मैं लूंगा तो y की वैल्यू मुझको क्या मिलेगी? 3 4 12। अगर x इक्वल टू 5 लूंगा तो y की वैल्यू मुझको क्या मिलेगी? 15, और 15 की वैल्यू a में नहीं है। ओके, और ये सब वैल्यू a में है, आप देख सकते हो। कंप्लीट। तो x की वैल्यू अगर मैं 5 लूंगा तो y 15 होगा, और 15 आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू 15 सेट में नहीं है, तो ये वैल्यू मैं नहीं ले सकता हूं। वैसे ही 6 लूंगा तो 18 होगा, तो 5 या 5 से ग्रेटर x की वैल्यू मैं नहीं लिख सकता हूं। तो पॉसिबल वैल्यूज x की कितने होंगे? 1 2 3 4, एंड रिस्पेक्टिव वैल्यू y की कितने होंगे? 3 6 9 12। तो उसका ऑर्डर में क्या होगा? देयरफॉर r इज इक्वल टू कितनी ऑर्डर में मुझको मिलेगी? 1 3 x1 देन y3। आप देख सकते हैं x1 y3। दूसरी ऑर्डर में क्या होगा? x2 देन y6, थर्ड 3 देन y9, एंड फोर्थ x4 देन y12। उसके बाद पॉसिबल नहीं होगी। 5 हो गए तो 15 होगा, 15 वैल्यू में नहीं है। सो रोस्टर फॉर्म क्या होगा? दिस वन। सो रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन इज दिस वन। लेकिन यहां पे रोस्टर फॉर्म आपको नहीं बोला है, रोस्टर फॉर्म डिफाइन करना आपको नहीं बोला है, लेकिन हम रोस्टर फॉर्म हर एक समय फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट में रिलेशन दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे, और उस पर से हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज की वैल्यू डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा? देयरफॉर डोमेन ऑफ रिलेशन। सो फर्स्ट वन, हमारा फर्स्ट वन आंसर, डोमेन ऑफ रिलेशन। मैं कैपिटल आर लिख रहा हूं, आपको लिखना हो तो डोमेन ऑफ द रिलेशन लिख सकते हो। तो डोमेन यानी क्या हुआ? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ओके, ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर। ठीक है, तो आर का जो ऑर्डर पेयर आपको मिले उसका फर्स्ट एलिमेंट का सेट, उसको बोलेंगे डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है यहां पे? 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन। चलो उसके बाद कोडोमेन ऑफ रिलेशन मुझको डिफाइन करना है। कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन यानी मैंने क्या बोला? द होल सेट ऑफ सेकंड। ओके, सेकंड यानी कैपिटल बी, लेकिन यहां पे कैपिटल बी की वैल्यू क्या है? तो कोडोमेन ऑफ आर, द होल सेट ऑफ, ओके, दैट इज सेट यानी कितने एलिमेंट है? 1 2 3 अप टू 14। तो ये हो गया कोडोमेन ऑफ रिलेशन। एंड थर्ड वन, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन यानी ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट का सेट। सेकंड एलिमेंट कितना दिख रहा है आपको? इसमें थर्ड दिख रहा है, फिर 6, फिर 9 एंड फिर 12। तो ये हो गया रेंज ऑफ द रिलेशन। दैट्स इट, कंप्लीट। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो 3 क्वेश्चन थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने कैपिटल एन लिया है। ओके, तो ये रिलेशन क्या होगा? कैपिटल आर ऑन एन, दैट इज आर फ्रॉम कैपिटल एन
टू कैपिटल एन। ओके, एंड रिलेशन डिफाइन किया है कैपिटल आर इज इक्वल टू ऑर्डर पे एक्स कॉमा वाई, वेयर x is a natural number, sorry, y is equal to x plus 5 भी बोला है पहले, y is equal to x plus 5, where x is a natural number less than 4, x is less than 4, तो x is less than 4 and x and y both are belongs to n। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको इसको रॉस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहां पे x की वैल्यू आपको बोला है x लेस देन 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू n, यानी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होगा, इंप्लाइज दैट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, चलो कितना होगा, 1 पॉसिबल होगा, 2 पॉसिबल होगा, 3 पॉसिबल होगा, बिकॉज ऑफ 4 से लेस बोला है। 4 से लेस में 4 नहीं आएगा, 4 से लेस यानी 1 2 3 नेचुरल नंबर में ये होगा। तो ये x की वैल्यू मुझको मिल गई। नाउ आपको y बोला है x प्लस 5, तो जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इज इक्वल टू 6 होगा, और वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए, नेचुरल नंबर में है। एज वेल एज x अगर मैं 2 लूंगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 5 इट्स 7 बिलोंग्स टू n, वो भी पॉसिबल है। एंड x इक्वल टू अगर मैं 3 लूंगा तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8 होगा, वो भी बिलोंग्स टू n। लेकिन x के वैल्यू में 4 सिलेक्ट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज ऑफ आपको बोला है 4 से लेस लेना है। ओके, तो इतनी ऑर्डर पे पॉसिबल होगी। देयरफॉर आवर r इज इक्वल टू, चलो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर पे 1,6 x एंड y, सेकंड इज 2 7 एंड थर्ड इज 3 8। ऑलराइट, सो रिलेशन हमको मिल गया। विद दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म व्हिच इज अ रोस्टर फॉर्म। ओके, कंप्लीट। ओके, चलो उसके बाद डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करें। सो डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, फर्स्ट एलिमेंट आप देखते हो 1 2 3, एंड रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन यानी द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर है। सो 6 सेकंड एलिमेंट 6 7 एंड 8। अगर मुझको कोडोमेन लिखना हो, मैं यहां पे लिख के देता हूं बच्चों। सो कोडोमेन ऑफ आर, चलो कोडोमेन यानी सेकंड सेट का होल एलिमेंट यानी होल सेट, ठीक है ना। तो यहां पे कितना मिलेगा आपको, कोडोमेन ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू कैपिटल एन। ऑलराइट बच्चों, okay students, question number 3, set A 1 2 3 5, set B 4 6 9. So first of all here capital A 1 2 3 5 and capital B 4 6 9। चलो आपको रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन R फ्रॉम A टू, यानी कैपिटल R फ्रॉम A टू B लिखना है, यानी फर्स्ट वैल्यू A की होगी, सेकंड वैल्यू B होगी। कीप इन माइंड relation defined as r is equal to order pair x comma y, where the difference between x and y is odd number, where x belongs to A and y belongs to B. This relation can be written as, therefore capital R इज इक्वल टू ऑर्डर पर एक्स कॉमा वाई। आपको रिलेशन कौन सा दिया है, तो एक्स एंड वाई का डिफरेंस और होना चाहिए। सो वी कैन से दैट मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज ऑड नंबर, ओके, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यानी सेट ए एंड सेट बी का आपको डिफरेंस करना है, और उसका मॉड्यूलस अगर ऑड नंबर आया
तो वो ऑर्डर पेयर यहाँ पे इंक्लूड होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में से करूंगा 1 के साथ 4। चलो x1 y4 ये दोनों का डिफरेंस आप चेक कर सकते हो। 1 and 4 का डिफरेंस क्या होगा? मॉड्यूलस के अंदर है, इसके लिए 3 आएगा, तो 3 ऑड नंबर, तो वो ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर मैं सिलेक्ट करूंगा 1 के साथ 4, ठीक है, 1 के साथ 4। चलो उसके बाद 1 के साथ 6 हमको चेक करना है। 1 and 6 डिफरेंस क्या होगा? 5 ऑड नंबर, वो भी पॉसिबल है, तो 1 के साथ 6 भी होगा। 1 and 9 का डिफरेंस 8 होगा, तो 8 तो ऑड नहीं है, 8 इवन होगा, तो 1 and 9 नॉट पॉसिबल। फिर 2 के साथ 4 नॉट पॉसिबल, बिकॉज 2 and 4 का डिफरेंस 2 होता है, विच इज नॉट ऑड। फिर 2 के साथ 6 वो भी नॉट पॉसिबल, डिफरेंस 4 आता है। 2 के साथ 9, 2 and 9 का डिफरेंस 7 आता है, विच इज ऑड, यानी 2, 9 होगा, पॉसिबल। ओके, चलो 3 के साथ 4 पॉसिबल, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑड नंबर 1। फिर 3 के साथ 6 अगेन पॉसिबल, डिफरेंस 3। फिर 3 के साथ 9 नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ 3 and 9 का डिफरेंस 6 होता है, विच इज नॉट ऑड। फिर 5 के साथ 4 पॉसिबल, 5 6 अगेन पॉसिबल, एंड 5 9 डिफरेंस 4 होता है, विच इज नॉट ऑड। सो आखिरी ऑर्डर पेयर होगी 5 6। तो ये हो गया हमारा विच इज रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन आर। कंप्लीट। ओके, चलो यही चीज का हमको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना होता है। तो डोमेन क्या होगा बच्चों? डोमेन ऑफ रिलेशन, यहां पे क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा? 1 2 3 5, द सेट ऑफ 1 2 3 5, इट्स कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन 4 6 9। ओके, सो रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? 4 6 9, नोट डाउन कर लेना बच्चों। डोमेन होगा 1 2 3 5, रेंज होगा 4 6 9, रेंज ऑफ रिलेशन 4 6 9। ओके, एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन होगा सेट बी, कोडोमेन ऑफ रिलेशन विच इज एंटायर सेट बी। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, एरो वेन डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड आपको दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरो डायग्राम मेथड को मुझको रिप्रेजेंट करना होगा। राइट दिस रिलेशन सेट बिलर फॉर्मेट, रोस्टर फॉर्म, एंड व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। ओके, तो यही चीज का हम पहले सेट बिलर फॉर्मेट में रिलेशन लिखेंगे। सो सॉल्यूशन, चलो यहां मैं वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट में रिलेशन लिखूंगा। सो रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है सेट थियरी। उसमें मैंने आपको बोला था कि बच्चों सेट बिल्डर फॉर्मेट में अगर आप रिलेशन लिखते हो तो उसका पर्टिकुलरली एक आंसर पॉसिबल नहीं है, इसका बहुत आंसर, डिफरेंट आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसी में से कोई भी एक आंसर आपको लिखना है। सिंपल वे से हम सोचेंगे तो फर्स्ट वैल्यू x की होगी, सेकंड वैल्यू y की होगी। तो आप देख सकते हो x 5 है तो y 3 है, तो 5 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 5 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझको 3 मिलेगा। तो वही चीज सब एलिमेंट्स के लिए वेरीफाइड होनी चाहिए। 6 -2 करूंगा तो 4 मिलेगा, 7 -2 करूंगा तो 5 मिलेगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये जो p है वो x की वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ x, एंड q जो है वो होगा वैल्यू ऑफ y। तो आप यहां पे रिलेशन देख सकते हो, यहां पे रिलेशन क्या है? तो x की वैल्यू उसमें से अगर -2 करूंगा, x की वैल्यू में से अगर मैं -2 करूंगा तो मुझको कौन सी वैल्यू मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी। तो ये होगा रिलेशन कंप्लीट। सो x -2 इज इक्वल टू y, कोई बोलेगा x इज इक्वल टू y प्लस 2, वो भी वैलिड है। कोई बोलेगा x माइनस y इज इक्वल टू 2, सो ऑल आर वैलिड। ओके, तो कोई भी एक रिलेशन आप यहां पे लिख सकते हो। तो मुझको पहले रिलेशन डिफाइन करना है, रिलेशन कौन से सेट का कौन से सेट पे है। तो रिलेशन आर फ्रॉम p टू q, पहले मुझको ये डिफाइन करना पड़ेगा। कंप्लीट, वेयर p इज इक्वल टू 5 6 7, q इज इक्वल टू 3 4 5, एंड रिलेशन डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर x, y।
where x minus 2 is equal to y, also x belongs to set P and y belongs to set Q, which is all a relation in set builder format. ओके, वही चीज को हम रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। चलो यहां पे सब वैल्यू रख दो, रोस्टर फॉर्मेट में लिखें, लेकिन मैं सेकंड लिखता हूं। ओके, सेकंड में रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको जो एरो डायग्राम मेथड आपको दिया है उसमें से आप रोस्टर फॉर्म डायरेक्टली लिख सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर पे कौन से 5,3, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 5,3 फर्स्ट ऑर्डर पर आपको दिख रही है, सेकंड ऑर्डर पर 6,4 दिख रही है, थर्ड ऑर्डर पर 7,5 दिख रही है। लेकिन बच्चों मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे आपको ये चीज तो लिखना ही है, R फ्रॉम P टू Q, where P is this one, Q is this one, ये तो आपको लिखना ही है और उसके बाद आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है। ठीक है, यानी यहाँ पे रोस्टर फॉर्म आएगा, ये तो कॉमन रहेगा R फ्रॉम P टू Q, P एंड Q, ये तो आपको दिखाना ही दिखाना है, वरना मार्क्स कट हो सकता है डिस्क्रिप्टिव मेथड में। ठीक है, सो कीप इन माइंड, तो आंसर होगा ये। ठीक है ना, तो इस पे से हमको फाइंड आउट करना है डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन ऑफ, थर्ड वन में लिख देता हूं, सो डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन यानी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 5, 6, 7 एंड रेंज यानी द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 3, 4 एंड 5। दैट्स इट, कंप्लीट। सो ये हो गया रिलेशन रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, डोमेन, रेंज। कोड में अगर बोलेगा, कोड में अगर आपको पूछे तो कोड में क्या होगा, सेकंड सेट के एंटायर एंट्रीज यानी कर्ली ब्रैकेट में 3, 4, 5, 3, 4, 5 यानी रेंज एंड कोडोमेन यहां पे सेम होगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल A 1, 2, 3, 4, 6। हियर कैपिटल A 1, 2, 3, 4, 6 आर विद रिलेशन ऑन ए, यानी आपको दिया है R फ्रॉम कैपिटल A टू कैपिटल A एंड रिलेशन डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर AB where A, B belongs to A, सही है, and B is exactly divisible by A। ये आपको मेन चीज दी है, B is exactly divisible by A। चलो इसका मीनिंग क्या होगा, B is exactly divisible by A यानी B को A से हम डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली। यानी यही चीज को अगर मुझको समझाना हो तो मैं ऐसे समझाऊंगा, B is exactly divisible by A यानी अगर आप B डिवाइडेड बाय A करोगे तो उसका आंसर, B डिवाइडेड बाय A करोगे तो उसका आंसर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, सेट n में होगा। ओके, यानी B बाय A उसका आंसर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, एक्सेट्रा सो ऑन। ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं Z नहीं लिख रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 6 ही लिखना है। तो B बाय A अगर हम करेंगे तो उसका आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर। ओके, डिवीजन, तब भी हम बोलेंगे B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A यानी B को स्मॉल a से कट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें A एंड B की वैल्यूज मुझको 1, 2, 3, 4, 6 लिखना है। अगर आप सोचोगे तो चलो इसमें अगर हम ऑर्डर पर सोचेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6 और उसके सामने 1, 2, 3, 4, 6 है, तो मैं पहले 1 के साथ 1 लिखूंगा, 1 के साथ 1 लिखूंगा। ठीक है, तो 1 by 1 पॉसिबल है, 1 by 1 1 होता है, बिलोंग्स टू n होता है। अगर न्यूमरेटर में मैं 1 रखूंगा 1 by 2 तो वो नॉट पॉसिबल है, 1 by 2, 1 by 3 नॉट पॉसिबल है, 1 by 4 नॉट पॉसिबल है, 1 by 5 नॉट पॉसिबल है, 1 by 5 तो है ही नहीं, 1 by 6 नॉट पॉसिबल है। ठीक है ना, तो 1 के साथ सिर्फ 1 की ऑर्डर पर पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर स्मॉल b है, ये नंबर स्मॉल है, बिकॉज ऑफ हमारा रिलेशन इस तरीके से b बाय। ओके, डिनोमिनेटर में a है, न्यूमरेटर में b है। अभी फर्स्ट वैल्यू में 2 के साथ सोचूंगा, 2 के साथ, चलो अगर 2 के साथ मैं 1 लूंगा तो वो पॉसिबल है, 2 के साथ 1 पॉसिबल है, 2 के साथ 2 पॉसिबल है, 2 के साथ 3 नॉट पॉसिबल, 2 के साथ 4 नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ 2 by 4 करोगे तो 1 by 2 होगा, 1 by 2 पॉइंट में आएगा आंसर। फिर 2 के साथ 6 नॉट पॉसिबल, कंप्लीट। अभी 3 के साथ हम सोचेंगे, 3 के साथ 1 पॉसिबल है,
3 के साथ 2 नॉट पॉसिबल, 3 के साथ 3, 3/3 1 होता है पॉसिबल, 3 के साथ 4 नॉट पॉसिबल, 3 के साथ 6 नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी 4 लेंगे, चलो 4 के साथ 1, 4/1 पॉसिबल, फिर 4/2 पॉसिबल, 4/2 2 होता है वो पॉसिबल, 4/3 नॉट पॉसिबल, 4/4 पॉसिबल, 4/6 नॉट पॉसिबल। एंड अभी ऊपर 6 लोगे हम, तो 6/1 पॉसिबल, 6/2 पॉसिबल, 6/3 पॉसिबल, 6/4 नॉट पॉसिबल, 6/6 पॉसिबल। तो ये हमारा लॉजिक हो गया। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स को B/A यानी B इज डिविजिबल बाय ऐसा अगर लिखा होगा तो वो कंफ्यूज होगा। तो हमको इस तरीके से सोचना है, B को हम A से कट कर सकते हैं, यानी अगर हम B डिवाइडेड बाय A करेंगे तो उसका आंसर नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब भी हम बोलेंगे कि यस B को मैंने A से एग्जैक्टली डिविजिबल कर दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑर्डर में हम लेंगे, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, तो सबका मैंने डिवाइड कर दिया। तो अभी हमको पता है कौन से ऑर्डर में पॉसिबल है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो स्मॉल b की है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो स्मॉल a की है। कंप्लीट ना, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो स्मॉल a की है, यानी हमको ऑर्डर पर a को भी लिखना है, यानी हम क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो अभी ये चीज का रिलेशन क्या लिखेंगे हम, पहले डिनोमिनेटर 1, 1 ओके, ये हो गया। चलो उसके बाद 1, 2 बिकॉज ऑफ a को भी लिखना है आपको, ऊपर तो भी है, फिर 2, 2 फिर 1, 3 ठीक है, फिर 3, 3 फिर 1, 4 ओके, उसके बाद 2, 4 उसके बाद 4, 4 उसके बाद 1, 6 उसके बाद 2, 6 उसके बाद 3, 6 एंड देन 6, 6 कंप्लीट। समझ में आ रहा है? सो ये हो गया फाइनली हमारा रोस्टर फॉर्म कंप्लीट, विच इज कॉल्ड, नहीं लिख रहा हूं मैं बिकॉज ऑफ मेरे पास स्पेस नहीं है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ऑलराइट, चलो इसमें से अभी हम सेकंड चीज डोमेन ऑफ रिलेशन। सो डोमेन ऑफ रिलेशन यानी द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। चलो ये पहले 1 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है एंड फिर 6 दिख रहा है। तो फर्स्ट एंट्री 1, 2, 3, 4, 6 हो रहा है। एंड थर्ड वन रेंज ऑफ रिलेशन, सेकंड एंट्री में 1 मुझको दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है एंड फिर 6 दिख रहा है। तो यहां पे डोमेन इक्वल टू रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यानी यहां पे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑल 3 सेम होंगे। दैट्स इट। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, यहां पे आर फ्रॉम ए टू बी जैसा कुछ नहीं दिए, आपको सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्मेट दिया है कि आर इज इक्वल टू ऑर्डर पे एक्स प्लस 5 वेयर एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपको एक्स की वैल्यू 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पे आपको मिल जाएगी। यानी इफ एक्स इक्वल टू अगर 0 होगा तो ऑर्डर पर x प्लस 5 कैन बी रिटन एज, आप x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 0,5 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 प्लस 5। इफ x इज 1 रखोगे तो x प्लस 5 का आंसर 1,6 होगा, x की वैल्यू 1 तो 1 एंड 1 प्लस 5 6। इफ x is 2, put x is 2, then x प्लस 5 उसका पॉसिबल आंसर क्या होगा, 2,7। वैसे ही x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा देन x प्लस 5 कैन बी रिटन एज 3,8। ऑलराइट, वैसे ही x
इक्वल टू 4 रखूंगा तो ऑर्डर पेयर x, x प्लस 5 का आंसर हो जाएगा 4,9 एंड x की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो ऑर्डर पेयर x, x प्लस 5 इट कैन बी रिटन एज 5,10. सो मुझको तो ऑल ऑर्डर में लिखना है, सो वी कैन से दैट रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन इज 0, 5 फर्स्ट ऑर्डर में 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9 एंड 5, 10. सो इस पे से डोमेन ऑफ रिलेशन मिल जाएगा. फर्स्ट एंट्री का सेट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड रेंज ऑफ रिलेशन यानी सेकंड एंट्री का सेट 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. दैट्स इट. तो ये हमारा आंसर डोमेन एंड रेंज हमको फाइंड आउट करना था एंड एज वेल एज इन रोस्टर. ओके, सो यहां पे x की पॉसिबल वैल्यूज आपको क्या दी है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7. x क्यूब ऑर्डर है वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10. बच्चों प्राइम नंबर मैंने सेट थियरी में भी आपको बोला था. प्राइम नंबर यानी ऐसा नंबर कि जिसके दो ही फैक्टर निकलते हैं, एक नंबर इटसेल्फ एंड दूसरा 1. ओके, यानी 2 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया, 5 प्राइम हो गया, 7 का कोई फैक्टर नहीं है, 1 एंड 7 दो ही है तो 7 प्राइम हो गया. उसके बाद होगा 11, उसके बाद होगा 13, लेकिन हमको लेस देन 10 लिखना है. तो x की पॉसिबल वैल्यू यहां से क्या होगी? x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10. That means possible values of x 2, 3, 5, 7. Okay, that's it. So x की possible value 2, 3, 5, 7 होगी. तो जब x is equal to 2 होगा तो उसके रिलेटेड ऑर्डर पेयर x, x क्यूब. चलो x की वैल्यू 2 रखो तो 2, 2 क्यूब इज 8. चलो उसके बाद x की पॉसिबल वैल्यूज में 3 रखूंगा तो ऑर्डर पेयर x, x क्यूब उसका आंसर होगा 3 क्यूब इज 27. चलो उसके बाद x की वैल्यू में अगर 5 रखूंगा तो ऑर्डर पेयर x, x क्यूब 5, 125 एंड x की वैल्यू अगर मैं 7 रखूंगा तो ऑर्डर पेयर x, x क्यूब उसका आंसर होगा 7,343. 7 क्यूब इज 343. सो रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन R is 2,8, 3,27, 5,125 and 7,343. That's it. तो इससे रिलेटेड डोमेन ऑफ रिलेशन 2, 3, 5, 7. रेंज ऑफ रिलेशन यानी सेट ऑफ सेकंड ऑर्डर है तो 8, 27, 125 and 343. That's it, which are required roster form, domain and range of relation. चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन. सेट ए आपको दिया है x, y, z यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3. सेट बी आपको दिया है 1, 2 यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कार्डिनलिटी ऑफ नंबर्स ऑफ सेट बी इज 2. टोटल नंबर 2 है. अभी हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम कैपिटल A टू B. उसका कॉन्सेप्ट होता है 2n. ओके, वेयर n इज इक्वल टू क्या होता है? सो यहां पे कैपिटल N, यहां पे मैं कैपिटल N लिख रहा हूं. सो कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B. उसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B. उसकी वैल्यू रहती है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. कंप्लीट ना. तो यहां पे वैल्यू में रखूंगा तो इट्स 2⁶ and 2⁶ is 64. So there are 64 relations from
कैपिटल A to कैपिटल B, that's it. Alright. Question number 9. R from Z to Z. Z यानी a set of integer numbers. इसमें 0 होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, नेगेटिव इंटीजर्स होता है, यानी Z में कौन सा नंबर होता है? तो Z में नंबर होता है 0 प्लस और -1 प्लस और -2 प्लस और -3 एंड अप टू सो ऑन. देयर आर इनफाइनाइट सेट. एंड यहाँ पे R आपको दिया है. दिस रिलेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर A कॉमा B, where AB belongs to Z as well as A minus B is an integer. A minus B is an integer. यानी आपको सेट A स्मॉल a की वैल्यू इंटीजर्स में लेना है, स्मॉल b की वैल्यू इंटीजर्स लेना है. तो आपको ऐसा नंबर्स लेना है कि जिसका डिफरेंस z में होगा. ऑब्वियसली कोई भी नंबर आप ले लो, 0 के साथ 0 का डिफरेंस ले लो तो 0 ही आएगा. 1 के साथ 0 का डिफरेंस लो, 1 के साथ 0 का डिफरेंस लो तो वो 1 होगा. 2 के साथ 5 का डिफरेंस लो तो वो 3 होगा, प्लस 3 माइनस 3. यानी डिफरेंस, हर एक डिफरेंस कोई भी नंबर आप ले लो, A एंड B की वैल्यू Z में से लेना है. Z में कोई भी दो नंबर का डिफरेंस ले लो तो ऑलवेज वो Z में होगा ही होगा. ठीक है ना, Z में डिफरेंस होगा ही होगा. तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ Z क्रॉस Z होगा. यानी इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा? Z क्रॉस Z होगा. हर एक ऑर्डर पेयर पॉसिबल है, हर एक ऑर्डर पेयर पॉसिबल होगी. ठीक है ना. तो R इज इक्वल टू Z क्रॉस Z हो गया. कंप्लीट. तो अब एक रिमार्केबल क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना ही है कि समझ लो कि R फ्रॉम कैपिटल A टू B, इफ R इज इक्वल टू A क्रॉस B हो गया, यानी मैंने आपको बोला था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B. रिलेशन ऑलवेज A क्रॉस B का सबसेट होगा, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसा होगा कि A क्रॉस B की हर एक ऑर्डर पेयर उसमें पॉसिबल होगी. ठीक है, यानी R की वैल्यू खुद A क्रॉस B होगा. R इज इक्वल टू A क्रॉस B. सो वो रिलेशन को देन R इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. ओके, अगर R की वैल्यू A क्रॉस B खुद होगी तो वो R को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. तो यहां पे R, हियर R इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है, यानी हर एक वैल्यू पॉसिबल है. इसमें Z क्रॉस Z करोगे तो हर एक वैल्यू पॉसिबल होगी. तो R इज इक्वल टू Z क्रॉस Z होगा. अभी मुझको उसका डोमेन फाइंड आउट करना है. देयरफॉर डोमेन ऑफ रिलेशन. चलो, डोमेन ऑफ रिलेशन यानी पहली वैल्यू होगी A, हर एक वैल्यू पॉसिबल है तो उसका आंसर क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट में A वेयर A बिलोंग्स टू Z. यानी A की वैल्यू Z में से लेना है तो वो Z खुद होगा. बिकॉज ऑफ A की वैल्यू Z में से लेना है और Z क्या है? इंटीजर. तो मैं क्या बोलूंगा? ये सेट हो गया एंटायर सेट ऑफ Z. वैसे रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज यानी सेकंड एंट्री, तो सेकंड एंट्री कौन सी है? B. और B की वैल्यू मुझको Z में से लेना है तो वो तो Z खुद हो गया. ओके, सो यहां पे डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ आर इज अ इंटीजर नंबर सेट Z एंड रेंज आल्सो सेट ऑफ इंटीजर नंबर. दैट्स इट. ऑलराइट, सो यहां पे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है. आई होप समझ में आया परफेक्टली. ठीक है.